नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 6 अगस्त की रात ईसाबाई नामक इंस्टा आईडी धारक द्वारा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल करते हुए भाजपा नेत्री व जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा के लिए बेहद अश्लील व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसे लेकर अच्छा खासा हड़कंप मच गया था और उक्त इंस्टा आईडी धारक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग भी उठाई जा रही थी। इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए शहर पुलिस में राजापेट पुलिस स्टेशन सहित अपराध शाखा यूनिट 2 के दल को मामले की जांच करने के साथ ही आरोपी को पकड़ने के निर्देश भी जारी किए थे। जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में जाकर छिपे शेख ईसा शेख मूसा नामक आरोपी को खोज निकाला, जिसे अपने साथ लेकर क्राइम ब्रांच का दल आज सुबह ही अमरावती पहुंचा। इसके साथ ही शेख ईसा उर्फ ईसाबाई नामक आरोपी को फरार होने व छिपने में मदद करने वाले 4 आरोपियों को भी क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 द्वारा गिरफ्तार किया गया। वही अब भी 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस आशय की जानकारी शहर पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे द्वारा दी गई। पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवनीत राणा ने उन्हें गला काटकर मार डालने की धमकी देने वाले लोगों की गिरफ्तारी पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि रक्षाबंधन जैसे दिन पर महाराष्ट्र पुलिस की इस कार्यवाही पर उन्हें गर्व है। यह इस बात का परिचायक है कि महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित है। उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले पर पुलिस तत्काल एक्शन लेती है। नवनीत राणा को गला काटने की धमकी देने वाले 5 लोगों को पुलिस ने आज ही पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। ऐसे में पूर्व सांसद राणा ने संतोष व्यक्त किया और यह भी कहा कि नवनीत राणा ऐसी धमकियों से घबराने वाली नहीं है। वे तो हिंदुओं की आवाज इसी प्रकार बुलंद करती रहेगी। भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा को बार बार मिलने वाली धमकियों व उनके लिए सोशल मीडिया पर की जाने वाली गाली गलौज को लेकर पूर्व सांसद नवनीत राणा के पति व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने बेहद संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब यदि राज्य में नवनीत राणा सहित किसी भी महिला के साथ इस तरह की गाली गलौज करते हुए धमकी दी गई तो पुलिस एवं कानून व्यवस्था को एक तरफ रखकर युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर विगत लंबे समय से आंदोलन करने के साथ ही इस समय मराठवाड़ा की यात्रा पर रहने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने आज रक्षाबंधन के पर्व का निमित्त साधते हुए परभनी शहर में बेहद अनूठे ढंग से केंद्र व राज्य सरकार का किसान विरोधी नीतियों के लिए निषेध किया, जिसके तहत परभनी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुखौटे पहने हुए कार्यकर्ताओं को परभनी तहसील के मालसोन्ना में आत्महत्या कर चुके किसान भगवान राव टेकाड़े की पत्नी ने काली राखी बांधी। इस समय पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि पीएम मोदी व सीएम फडणवीस के मुखौटे पहने कार्यकर्ताओं के हाथों पर बांधी गई काली राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि यह किसान माताओं बहनों की वेदना को दर्शाने वाली काली गांठ है। कल रविवार 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी पद्धति से नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अति जलद सेवा देने वाली 12वीं तथा देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी, जो नागपुर से पुणे के बीच 881 किमी दूरी तय किया करेगी। विशेष उल्लेखनीय है कि नागपुर पुणे रेल मार्ग पर पहली बार शुरू होने जा रही इस वंदे भारत ट्रेन को अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉपेज दिया गया है। साथ ही इस ट्रेन को नागपुर के अजनी से लेकर पुणे के बीच 10 स्टॉपेज दिए गए हैं, जिसके चलते इस ट्रेन के जरिए विदर्भ सहित मध्य व उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक कल रविवार 10 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी पद्धति से हरी झंडी दिखाकर नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन को विधिवत उद्घाटन किए जाने के बाद कुछ चुनिंदा मेहमानों व शालेय विद्यार्थियों के लिए इस ट्रेन के जरिए एक विशेष फेरी चलाई जाएगी, जो उद्घाटन का हिस्सा है। रक्षाबंधन का बड़ा ही पावन और स्नेह युक्त पर्व शनिवार को अंबानगरी में उत्साह से मनाया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों से लेकर उच्च अधिकारियों और सामान्यों ने भाई बहन के स्नेह ममत्व से परिपूर्ण त्योहार बड़े ही चाव से मनाया। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, विधायक रवि राणा, संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिलाधीश आशीष एरेकर, निगमायुक्त सौम्या शर्मा, जीप सीईओ संचिता मोहपात्रा, सीपी अरविंद सावरिया, पूर्व सांसद नवनीत राणा, पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर आदि ने रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए आज की बेला पर बड़ा ही हर्ष व्यक्त किया।
कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े की कलाई पर पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज स्नेहपूर्वक रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इस अवसर पर यशोमती ठाकुर ने सांसद वानखड़े की आरती उतारकर उन्हें उपहार स्वरूप भारतीय संविधान की प्रतिभी दी। सांसद ने भी भावनाएं व्यक्त की वे अपनी बहन एडवोकेट यशोमती ठाकुर का सदैव रक्षण करेंगे। उल्लेखनीय कि सांसद वानखड़े की लोकसभा चुनाव में विजय की खेवनहार स्वयं पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर रही। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने देश की रक्षा में तत्पर सैनिकों और अपनी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाथों पर राखी बांधकर त्योहार मनाया। प्रत्येक सैनिकों को राखी बांधते हुए उन्होंने उनकी सुरक्षा, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। विधायक रवि राणा का 17 वर्षों से चला आ रहा रक्षाबंधन का बिग सेलिब्रेशन आज भी बड़े उत्साह के साथ हुआ। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यालय में समाज की सभी वर्गों की महिला युवतियों ने अपने प्रिय लीडर रवि राणा की कलाई राखी से सजाई। विधायक रवि राणा ने न केवल उपहार इन बहनों को दिए अपितु लाडली बहना का मानधन दोगुना करवाने और किसान कर्ज माफी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाने का वचन इस समय दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर अमरावती नगर निगम ने अग्निशमन विभाग में एक अभिनव पहल लागू की और समाज को प्रतिबद्धता और कृतज्ञता का एक अनूठा संदेश दिया। इस पहल के तहत मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को राखी बांधकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। यह पहल मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के मार्गदर्शन में की गई। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती द्वारा संचालित आदर्श हाईस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय दरियापुर की छात्राओं ने पेड़ को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। बोगस शालार्थ आईडी मामले में असल अपराधियों को खोजकर उन पर कानूनी कार्रवाई करे, ऐसी मांग को लेकर अमरावती शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी शुक्रवार को सामूहिक छुट्टी पर है, जिसमें उनके द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन से शिक्षा विभाग के सभी महत्व के कामों को ब्रेक लगाया है। इस संदर्भ में अधिकारियों ने निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर को निवेदन सौंपा। 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। इस औचित्य को साधते हुए ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन व आदिवासी कृति समिति द्वारा आज शहर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय नेहरू मैदान से शुरू हुई इस रैली के जरिए शहरवासियों को आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दी। साथ ही जंगल कटाई रोकने, प्रकृति को बचाने व पर्यावरण की रक्षा करने जैसे विषयों को लेकर फलक प्रदर्शित करते हुए जन जागृति भी की गई। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में 58वां गुर्दा प्रत्यारोपण शनिवार को सफल रहा। एक महिला ने अपने भतीजे अर्थात भाई के पुत्र को अपना एक गुर्दा देकर उसे जीवन दान दिया। अपनी तरह यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का प्रथम मामला है। चांदूर बाजार तहसील में 18 वर्षीय बेटी को 42 वर्षीय मां ने किडनी देकर जीवन दान दिया। साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 57वीं किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पूर्ण की गई। गृह विभाग द्वारा गुरुवार को राज्य के 156 पुलिस निरीक्षकों को उप अधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त पद पर पदोन्नति दी गई। साथ ही राज्य सेवा की सहायक आयुक्त और एसडीपीओ के तबादले के आदेश जारी किए गए। इसमें राजापेट उप विभाग के एसीपी जयदत्त भवर का अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर एसडीपीओ के रूप में तथा गाड़गेनगर उप विभाग के एसीपी अरुण पाटिल का सांगली जिले के इस्लामपुर के एसडीओ के रूप में तबादला किया गया तथा अनिल जुमड़े को पदोन्नति कर अमरावती शहर में एसीपी के रूप में भेज दिया गया। अमरावती शहर के एमआईडीसी औद्योगिक परिसर में स्थित एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट कंपनी में शनिवार तड़के भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना का खुलासा सुबह करीब 4:15 बजे हुआ, जब परिसर में धुआं और लपेटे उठती देख सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग का दल मौके पर पहुंचा। तेज लपटों और धुएं के बीच दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे तक लगातार पानी और फोम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर किसी को भी नजदीक नहीं जाने दिया। आग इतनी भीषण थी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में रखे कुरियर, पार्सल, पैकिंग सामग्री आदि जलकर राख हो गए। प्राथमिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सटीक आकलन के लिए संबंधित विभाग द्वारा जांच जारी है। जिले के दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बनोसा परिसर में मेन कॉटन में स्थित विक्रम ज्वेलर्स नामक सराफा प्रतिष्ठान के शटर का ताला तोड़कर दुकान के भीतर प्रवेश करते हुए अज्ञात आरोपियों ने 5.5 लाख रुपए नकद के साथ 760 ग्राम सोना, 12.8 किलो चांदी तथा सीसीटीवी के डीवीआर सहित 77,69,500 रुपए का माल चुरा लिया था। जिसके बाद मामले की समांतर जाँच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने जहाँ इससे पहले 17 जून को 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की थी, वही अब अहिल्यानगर पुलिस की हिरासत में रहने वाले 3 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर अमरावती लाया है।
राजापेट पुलिस थाने में गत रोज एक नवजात बच्चे के अपहरण से संबंधित बेहद अजीबोगरीब मामला पहुंचा, जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि उसकी ननद व नंदोई ने उसकी 6 माह के आयु वाली बच्ची का 5 माह पहले अपहरण किया था। साथ ही उसकी ननद नंदोई ने उक्त बच्ची को अपनी बेटी बताते हुए उसकी पैदाइश के संबंधित सभी दस्तावेज भी खुद के नाम बनवा लिए और उसे उसकी बच्ची वापस लौटाने से आनाकानी भी कर रही है। राजापेट पुलिस इस अजीबोगरीब मामले की जाँच कर रही है। अवैध रूप से पास में देशी पिस्तौल रखने वाले एक 35 वर्षीय युवक को क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने पोराबंदी गांव में गिरफ्तार कर उसके पास से देशी पिस्टल जब्त कर ली। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुदाम धनु सिंह चौहान है। तनिष्क कंपनी की फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर परतवाड़ा के एक व्यवसायी को ऑनलाइन ठगों द्वारा 1,99,500 रुपए का चूना लगाए जाने की घटना प्रकाश में आई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक परतवाड़ा शहर के सिविल लाइन परिसर निवासी प्रदीप शामराव कराले की शिव इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान है। शनिवार को जिले के पिंपलकुटा गांव में त्रिवेणी संगम पर ऐसी घटना न हुई कि गहरे पानी में डूब रहे 10 साल के बालक को बचाने 16 साल के किशोर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए छलांग लगा दी। 10 वर्षीय मयूर अमोल झंझाल को 16 बरस के अंकुश सुरवाडे ने बचा लिया। पानी में संघर्ष कर रहे मयूर को अंकुश ने बड़े साहस से किनारे पर सकुशल लाया। अंकुश की इस बहादुरी की अब सर्वत्र चर्चा शुरू हो गई है। मयूर और उसका परिवार शायद ही जीवन में कभी आज का यह प्रसंग भूल पाएगा। जानकारी के अनुसार मयूर ने नदी में तैरने का प्रयास किया, किंतु वह डूबने लगा। वहां से पुल से गुजर रहे अंकुश ने मयूर को डूबते देखा और एक क्षण का विलंब न करते हुए पानी में वह कूद गया।